या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि का जो पर्व होता है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर भक्त नवरात्रि के इन 9 दिनों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा अपने भक्तों के घर आती हैं, धरती पर विचरण करती हैं। तो इस समय में हम जिस भी मनोकामना से माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो हमारी मनोकामना माँ भगवती दुर्गा अवश्य ही पूर्ण करती हैं। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में एक छोटा सा भी उपाय अगर हम करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो निश्चित ही वो उपाय बहुत शीघ्र फलीभूत होता है और हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 9 ऐसे अचूक उपाय जो आपके मन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए बहुत शीघ्र चमत्कारी रूप से काम करते हैं। आप किसी भी मनोकामना से इस उपाय को कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपना घर चाहिए, व्यापार में वृद्धि चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, या विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, घर से कलह क्लेश दूर करना चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर करना चाहते हैं, किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव अगर आपके ऊपर है या आपके घर में है, परिवार में है, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके घर से सभी प्रकार के तंत्र दोष समाप्त हो जाते हैं, वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक खटास रहती है, हमेशा कलह क्लेश बना रहता है, तो आज जो मैं आपसे उपाय करने वाली हूं, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आज जो मैं आपसे उपाय शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके धन प्राप्ति में बाधा है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, घर में धन का संचय नहीं हो पाता है, मतलब कितना भी धन आता है व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है, मतलब घर में बरकत नहीं है या धन का आगमन नहीं होता है, तो आज एक छोटा सा उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस उपाय को आप नवरात्रि में करते हैं तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है और धन का आगमन भी होता है, धन का संचय भी होता है। नौकरी और व्यापार में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो बहुत ही अचूक, बहुत ही छोटे छोटे उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की जो भी कामना है वो पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय के बारे में, क्योंकि सबसे पहले घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होनी बहुत आवश्यक है। घर से जब तक नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं होती है तब तक घर से कलह क्लेश नहीं जाता, बीमारियां नहीं जाती हैं और घर में व्यर्थ के खर्चे लगे रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, बीमार रहता है कोई ना कोई। मतलब अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है तभी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा आए, आपको क्या करना है, नवरात्रि में हर रोज आपको गूगल या लोबान की धुनी देनी है। थोड़ा सा आप गाय के गोबर के कंडे ले लें, उन्हें जलाकर, और उसमें आपको थोड़ा सा गूगल या लोबान डालना है और इस धुनी को आप पूरे घर में घुमाएं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र के द्वारा आप धुनी दे सकते हैं और इसी मंत्र के जप के द्वारा आप पूरे घर में ये धुनी घुमाते रहें। घर के हर कोने में धुआं पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखें। तो आपके घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है दूर होगी। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र किए कराए का प्रभाव अगर आपके घर में है तो दूर होता है और इस उपाय से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है और घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। तो इस उपाय को पूरे नवरात्रि आपको जरूर करना है और आप चाहें तो नवरात्रि के बाद भी प्रतिदिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे हमेशा आपके घर में एक तो शुद्धि बनी रहती है घर की, और दूसरे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और अगला जो उपाय है धन आगमन के लिए और धन के संचय के लिए, देखिए आपको क्या करना है, पान का पत्ता जो कि माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय है, तो आपको एक साफ साबुत पान का पत्ता लेना है जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, ताजा पान का पत्ता चाहिए। और उस पत्ते पर आपको एक सुपारी रखनी है, एक सिक्का रख लीजिए, आप कोई सा भी सिक्का रख सकते हैं, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कोई भी एक सिक्का रख लीजिए और एक गुलाब का पुष्प इस पान के पत्ते पर रख लीजिए। मतलब आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पर आपको एक सुपारी रखनी है, एक सिक्का रखना है और एक गुलाब का पुष्प रखना है।
गुलाब का पुष्प ना हो तो आप गुड़हल का पुष्प रख सकते हैं या कोई भी लाल पुष्प रख सकते हैं। और नवरात्रि में जब आप माँ भगवती दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, सुबह के समय या शाम के समय, किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। माँ के चरणों में ये वस्तुएं अर्पित कीजिए और ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है। जैसे कि नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर और नौमी तिथि तक हर रोज आपको एक पान के पत्ते पर एक सुपारी, एक सिक्का और एक फूल रखकर माँ को अर्पित करना है और अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी आर्थिक समस्याएं हों, चाहे व्यापार में तंगी आ रही है, नौकरी में आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, धन का संचय नहीं होता या आप कर्ज से परेशान हैं, धन के आगमन में बाधाएं हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानी है उसे दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए। और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि नौमी तिथि पर आप जब कलश का विसर्जन करेंगे तब आप ये सिक्का और सुपारी और थोड़े से लाल पुष्प एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। इससे हमेशा आपके घर में धन की वृद्धि होगी, कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। व्यापार में, नौकरी में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो दूर होगी और धन आगमन के रास्ते भी खुलते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि पान के पत्ते का और बचे हुए गुलाब के पुष्प का क्या करें। तो जब आप सामग्री का विसर्जन करने जा रहे हैं तो उसी के साथ ये सभी सामग्री विसर्जित हो जाएंगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती दुर्गा को पंचमेवा का भोग अर्पित करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आप पंचमेवा का भोग अर्पित करते हैं तो एक लाल चुन्नी में बांधकर, मतलब एक लाल रंग की चुन्नी जो हम माँ को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार की एक चुन्नी ले लीजिए। उसी में आप पंचमेवा यानी कि 5 प्रकार के सूखे मेवे रखकर और माँ को भोग लगाएं। जो भी आपके मन की कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। ये उपाय समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। तो आपकी चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में देरी हो रही हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या रोगों से मुक्ति चाहते हैं, किसी भी प्रकार की अपनी मनोकामना है वो माँ से प्रार्थना करें जब आप भोग अर्पित कर रहे हैं तो। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद आप इसे प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें। इस प्रसाद में से किसी को वितरित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप प्रतिदिन नवरात्रि में इस उपाय को करते हैं तो आप जिस भी मनोकामना से ये उपाय करेंगे अवश्य ही वो मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपस में हर समय मनमुटाव बना रहता है, तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन माँ दुर्गा को गुलाब का इत्र अर्पित करें। और नवरात्रि जब पूर्ण हो जाती है नौमी तिथि के दिन, तो ये गुलाब का इत्र माँ का प्रसाद स्वरूप मानकर आप स्वयं इसका प्रयोग करें। आप अपने पति पत्नी दोनों मिलकर इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कलह क्लेश है वो दूर होते हैं। जो भी ग्रह बाधाएं हैं जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, उन ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो ये उपाय आपको नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। अगला जो उपाय है वो अपना घर बनाने के लिए है। जैसे अगर आपके घर बनाने में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं या आप बहुत समय से किराए के मकान में रहते हैं और चाहते हैं कि आपके पास अपना घर हो, तो इस नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की विशेष रूप से आराधना कीजिए। माँ दुर्गा के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करें, कलश की स्थापना कर सकते हैं अगर संभव हो तो, और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का या फिर नवार्ण मंत्र का जप करें और अपने मन की जो कामना है माँ भगवती दुर्गा से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। और इस नवरात्रि अपना घर पाने के लिए एक विशेष उपाय कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा मिट्टी का घर लेना है। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, किसी भी मिट्टी की जो वस्तुएं मिलती हैं उन दुकानों पर पता करेंगे तो मिट्टी के घर मिल जाते हैं। तो छोटा सा एक घर लाकर अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल पर रख दीजिए और प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हैं तो उसी के साथ धूप दीप इस घर में भी जरूर दिखाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपके घर बनने में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो और आपके पास अपना घर हो। इसके लिए माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी माना गया है। जिस किसी ने भी इस उपाय को किया है उसे लाभ अवश्य हुआ है। अगर आप धैर्य रखकर 1 या 2 नवरात्रि इस उपाय को करते हैं तो मात्र इतने से ही आपके घर की जो बाधा है वो दूर होती है, अपना घर आपको प्राप्त होता है। तो जो भी भक्त किराए के मकान में रहते हैं और अपने घर की कामना है उन्हें, तो ये उपाय उन्हें जरूर करना चाहिए। और अपना घर अगर आपके पास है और दूसरा घर भी चाहते हैं आप और भी घर की कामना हो, तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए, मन चाहे जीवन साथी के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए नवरात्रि में। देखिए, माँ भगवती दुर्गा की आप पूजा आराधना कर रहे हैं, इसके साथ ही माँ दुर्गा को नवरात्रि में लौंग अर्पित करें। लौंग आपको कैसे अर्पित करनी है, देखिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी लौंग ले लीजिए, मतलब फूल वाली लौंग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और एक धागा ले लीजिए, लाल या पीला, किसी भी रंग का धागा चलेगा। आपको क्या करना है, 2 लौंग एक साथ लीजिए और उस धागे में गांठ लगा दीजिए। इसी प्रकार से 2-2 लौंग करके एक एक जगह गांठ लगाते जाइए। 21 जगह आपको ये गांठ लगानी है।
मतलब 21 जोड़े लौंग आपको चाहिए। और ये माला आपको माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है, या अगर माँ दुर्गा की मूर्ति तक आपका हाथ पहुंच जाता है, अगर आप मंदिर जाकर अर्पित करते हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही बार करना है नवरात्रि में, और आप माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना कीजिए आपके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो, या फिर मनचाहे जीवन साथी की कामना अगर आपको है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और जब नवरात्रि पूर्ण हो जाती है तब इस लौंग की माला को आप विसर्जित कर दीजिए, जल प्रवाह कर सकते हैं या किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। इस उपाय को करने से बहुत शीघ्र विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और अब बात करते हैं एक बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय शास्त्रों में माना गया है। देखिए, माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में झंडा अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। आप त्रिकोण झंडा ले लीजिए, लाल रंग का त्रिकोण झंडा, और किसी भी दुर्गा मंदिर में आप इस उपाय को कीजिए। किसी दुर्गा मंदिर में ले जाकर माँ के चरणों में ये झंडा अर्पित कर दीजिए, या फिर संभव हो तो ये झंडा आप माँ के मंदिर में लगवा दीजिए। इस उपाय को करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो अपने मन की कामना करते हुए इस उपाय को कीजिए। माँ दुर्गा के मंदिर में झंडा अर्पित करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मतलब ऐसी कोई कामना नहीं जो माँ दुर्गा के मंदिर में झंडा अर्पित करने से पूर्ण न हो। सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी कामना हो पूर्ण होती है। और नवरात्रि में माँ दुर्गा को अगर पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और बतासा रखकर अर्पित किया जाए तो जिस भी कामना से आप अर्पित करेंगे वो आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो इन उपायों को आप जब भी करते हैं श्रद्धा भाव से करें। ये उपाय ऐसा नहीं कि मैं स्वयं बता रही हूँ, ये सभी उपाय शास्त्रों में वर्णित है। माँ की पूजा विधि में ये सभी उपाय शामिल हैं। और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों का इतना चमत्कारी प्रभाव होता है कि इन 9 दिनों में अगर हम इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होती है। तो मन में पूर्ण विश्वास रखकर अपनी मनोकामना के अनुरूप इनमें से कोई सा भी उपाय कीजिए। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।